जय सिया राम। इस कलयुग में संकटों से घिरा हुआ मनुष्य जब कोई सहारा नहीं पाता तो बरबस उसकी निगाहें हनुमान जी की तरफ जाती हैं और हनुमान जी सब सुख देने वाले भी हैं। तो सर्व फलदायी हनुमान चालीसा की व्याख्या आचार्य जी द्वारा किया जा रहा है और आगे की कड़ी में भी हम लोग बातचीत करेंगे। और इसके पहले जो व्याख्या आचार्य जी ने की है उस पर आप लोगों का काफ़ी स्नेह देखने को मिला है और बहुत से लोगों ने कमेंट करके बताया, बहुत से लोगों ने तो व्हाट्सएप किया है और कहा है कि एक बार फिर से हनुमान चालीसा की विस्तृत व्याख्या सुनने के बाद, पहले कभी वो हनुमान चालीसा पढ़ा करते थे, बीच में छोड़ दिया था, लेकिन फिर से पढ़ना शुरू कर दिया है। यानी हनुमान जी के प्रति उनकी भक्ति बढ़ी है और हम समझते हैं कि हमारा उद्देश्य एक तरह से सफल हो रहा है। हमारी कोशिश भी यही है कि हनुमान जी के प्रति लोगों का प्रेम और भक्ति बढ़ती रहे। हमारे सामने उपस्थित हैं आचार्य सुरसैन ब्रजवासी जी, ब्रजमंडल से आपका संबंध है। स्वागत है आपका आचार्य जी। और आचार्य जी बहुत अच्छे कथा मर्मज्ञ भी हैं। आचार्य जी, आगे की व्याख्या में आज आप क्या बताने जा रहे हैं? देखिए, जो पिछले हमने चौपाई को श्रवण किया था, आज हम उससे आगे वाली चौपाई पर चलते हैं कि महावीर विक्रम बजरंगी और कुमति निवारे सुमति के संगी। महावीर, ये बड़ा ही विलक्षण शब्द है। आपने बहुत सारे वीर सुने होंगे। कोई थल वीर है, कोई बल वीर है, कोई धन वीर है, कोई यश वीर है, लेकिन महावीर किसी को नहीं सुना होगा। महावीर अगर कोई है तो वो केवल श्री अकेले हनुमंत लाल जी हैं और किसी को महावीर कहा ही नहीं गया। यहाँ तक कि भगवान श्री राम को भी, हाँ, जिस श्री राम को भी रघुवीर कह करके ही छोड़ दिया गया, महावीर उनको भी नहीं कहा गया। और मतलब आप सोचिए कितना बड़ा प्रभाव रहा होगा महावीर शब्द के अंदर, जिसको स्वयं प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार भी धारण नहीं कर पाए। अर्थात कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसी विशेषता रही होगी जो कि हनुमान जी उस शब्द को धारण कर पाए और उनके ऊपर सटीक वो शब्द जा करके बैठा। हम महावीर शब्द को देखते हैं कि जैसा कि आप शब्द के साथ जो महा लगा हुआ है वीर के साथ में, उससे ही स्पष्ट हो जाता है साधारण सी भाषा में कि ये उनसे बड़ा कोई वीर नहीं है, महावीर। तो जो उसके साथ जो विशेषण लगा हुआ है वो अद्भुत है। दूसरा, महावीर कहते किसे हैं, इसकी थोड़ा विस्तृत व्याख्या हम करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि महावीर बिन बहु हनुमाना और राम जासु जस आप बखाना है। महावीर कौन है? बोले महावीर भैया वो है जिसकी स्वयं यश को, जिसकी स्वयं कीर्ति को भगवान राघवेंद्र सरकार गाते हैं। आप दुनिया में देखिए, जितने शास्त्र हैं, जितने वेद हैं, पुराण हैं, संत हैं, ऋषि हैं, सब किसकी गुणगान गाते हैं? प्रभु का, राघवेंद्र सरकार का। सब राम का यश गाते हैं। और राम से पूछिए आप किसका यश गाते हैं? बोले मैं हनुमान का यश गाता हूं। मुझे हनुमान की बातें सुनना अच्छा लगता है। जी जी। है जैसे कि कहा जाता है कि अगर राम जी को प्रसन्न करना है तो क्या करिए? बोले आप राम जी के प्रिय भक्त हनुमान जी की चर्चा करने शुरू करिए, प्रभु अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं कि महावीर, जो हनुमान जी महावीर बने, वो किस लिए कहलाए? क्योंकि जिनकी चर्चा स्वयं राघवेंद्र सरकार करते हैं, स्वयं प्रभु श्री राजा राम उनके भाव में इतने मोहित हो जाते हैं, इतने मग्न हो जाते हैं कि जब उनका वर्णन होता है तो वो अपने तन की सुध को खो देते हैं। इतना स्नेह, इतना लगाव श्री हनुमान जी महाराज के साथ है। और महावीर किसको कहा जाता है? कि प्रणवो अरे हंतारम, जो अपने शत्रुओं पर नित्य प्रति विजय प्राप्त करता हो, जिसकी कभी कोई हार नहीं हुई हो, जिसने कभी किसी हार को स्वीकार न किया हो, अथवा जो जब भी किसी कार्य के लिए गया हो उसमें हमेशा उसे सफलता ही मिली, उसको महावीर कहा जाता है। प्रणवो अरे हंतारम, दुश्मन है। अरि माने शत्रु, हंतारम माने नष्ट कर दे, जो अपने शत्रु को नष्ट कर दे वो महावीर है। और दुश्मन, दुश्मन क्या किसे कहते हैं? कि दुष्माने दुष्ट, मन माने मन जो है हमारा दुश्मन, दूषित, जो हमारे दूषित मन को संयमित कर दे। जो मन में, जैसे बहुत सारे लोगों का कमेंट आता रहता है कि महाराज जी मन नहीं लगता है, या हम साधना करते हैं लेकिन करते करते फिर छोड़ देते हैं बीच में।
आगे नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपके मन में संसार की विषय वासना इतनी भरी हुई है, आप संसार के साथ इतने घुल मिल गए हो कि जब संसार से आप जब जब परे हटना चाहते हो तब तब वो जो दूषित मन है उसको वहीं जाने का लगता है। तो महावीर का मतलब ये है दुश्मन को जो अपने वश में कर ले। दुश्मन अर्थात हमारा जो दूषित मन है वो दुश्मन है, उसको अपने वश में करने वाले कौन है? श्री महावीर जी, उनको महावीर कहा गया है। और महावीर किसे कहा गया? तीन जो मकार को अपने वश में कर ले, तीन प्रकार के जो मकार हैं उनको संयमित कर ले, वो महावीर है। तीन मकार कौन है? मां से मदन, मां से मद और मां से मत्सर। ये तीन का खेल है जगत में। सारी सृष्टि इनकी तीन के ही आसपास घूमती रहती है। मां से मदन का भावार्थ है काम वासना। सृष्टि का जो क्रम चलता है उसमें कामदेव का एक बड़ा रोल रहता है? उनके प्रभाव से सृष्टि का क्रम आगे बढ़ता है। तो जो काम पर विजय प्राप्त करके, अर्थात जो मदन को, कामदेव का एक दूसरा नाम मदन है, जो उन्हें जीत ले वो महावीर कहलाता है। दूसरे मद, मद माने अहंकार है। जैसे आपने देखा होगा थोड़ा सा व्यक्ति को यश मिले, कीर्ति मिले, थोड़ा सा पद बढ़े तो अहम आ जाता है। प्रभुता पाहि काहे मद नाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसे प्रभुता मिल जाए, जिसे कोई पद मिल जाए तो फिर उसे अहमता आ ही जाती है। ये मतलब ऐसे कहिए कि प्रभुता के साथ अहमता जुड़ी हुई है। जरा सा भी आपका यश, सम्मान, ज्ञान, कीर्ति बढ़ा, आपको थोड़ा सा मैंपन आ गया कि ये तो मेरी वजह से, तो मैं कर रहा हूं। तो ये जो मद है, ये जो अहम भाव है, इसका जो विनाश कर ले, इसको जो संयमित कर ले, वो महावीर है। तीसरा मत्सर। मत्सर क्या है? सीधी सीधी भाषा में देखा जाए तो ईर्ष्या है। हमारे पास है या नहीं है, लेकिन सामने वाले के पास नहीं होना चाहिए। हम पैदल चल रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन सामने वाला गाड़ी से नहीं चलना चाहिए। तो ये क्या है? ईर्ष्या। तो जब जब ईर्ष्या बढ़ती है तब तब व्यक्ति भक्ति के मार्ग से भटक जाता है, भक्ति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि आप किसी दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव लेकर के प्रभु के दरबार में जाएंगे तो आपको सफलता नहीं मिल सकती। आपको सफलता चाहिए तो ईर्ष्या को त्याग करके आपको प्रेम को जागृत करना होगा, आपको स्नेह को जागृत करना होगा, आपको अपने सहज स्वभाव को प्रदर्शित करना होगा और दिखावे के लिए नहीं, अंतर मन से प्रकट करना होगा। तो ऐसे कौन है? श्री हनुमान जी महाराज, जिनके अंदर कभी किसी को देख करके कोई ईर्ष्या प्रकट नहीं हुई। जो कर रहा है, अगर यश भी किसी का गुणगान करते हैं हनुमान जी तो खुले मन से करते हैं, उसमें कोई कंजूसी नहीं करते हैं। तो कहने का भावार्थ यह है कि आप ईर्ष्या को त्यागिए, आप काम वासना को त्यागिए, आप अहमता को त्यागिए, तो आप महावीर कहलाएंगे। हैं? महावीर कौन है? कि जो रघुवीर को अपने वश में कर ले, है अर्थात रघुवीर जिसके क्रियाकलाप से प्रसन्न रहते हो, रघुवीर के विश्वास को जितने जीत लिया हो, वही महावीर है। और दूसरा कहा गया है वश में कैसे कर लिया? कि सो मेरे पवन सुत पावन नामू और अपने वश कर राखे रामू। राम जी को वश में करने के लिए ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने कोई बंधन बांधे कि इसमें राम जी को बांध लूंगा जो मेरे वश में रह जाएंगे। है जो बंधनों से मुक्ति दिलाने वाले वो भला बंधन में कैसे बन सकते हैं? तो इसका कहने का भाव है सो मेरे पवन सुत पावन नामू। हनुमान जी ने राम जी को अपने वश में करने के लिए, अर्थात उनकी प्रत्येक क्रिया पर वो रीझें, इसके लिए कुछ और नहीं किया, केवल और केवल उनके नाम का स्मरण किया। हर समय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो ये उनका जो जाप है अजपा स्थिति में चलता रहता है। दो स्थितियां होती हैं। मेरे पास किसी का फोन आया था देखने के बाद ही वीडियो कि महाराज जी हम जाप कैसे करें, हम जाप गिन के करें तो कितनी माला करें? तो ये जो माला से जाप करना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन आपको माला के साथ साथ धीरे धीरे आपसे मन से जाप करना होगा। आप जहां भी जा रहे हैं हर क्षण आप उसी इष्ट को ध्यान कर रहे हैं। आप कोई काम भी कर रहे हैं तो भी आपके मन में भाव वही आ रहा है कि मैं अपने ईश्वर का ध्यान कर रहा हूं, मैं अपने प्रभु का। तो उसे अजपा जाप कहता है कि आप कोई भी कार्य करें लेकिन आपके अंतर मन में वो बात चलती रहे, वो भावना चलती रहे। तो हनुमान जी महाराज जो करते हैं वो अजपा जाप करते हैं। अजपा जाप से मतलब कोई काउंटिंग नहीं करनी है उसकी, कोई मतलब ये नहीं करना है कि इतना करना, हर क्षण जब तक श्वास है तब तक भगवत नाम का स्मरण करना, ये अजपा जाप होता है। तो श्री हनुमान जी महाराज ऐसे ही जाप को करने वाले, अजपा जाप।
अगर वो सांस ले रहे हैं तो उनका कहना है कि श्वास लेने का अभिप्राय यह है कि मैं भगवत नाम का स्मरण करूं, मुझे श्वास इसलिए मिली है ताकि मैं गोविंद नाम को गा सकूं, मैं प्रभु श्री राम के नाम को गा सकूं। तो इसलिए वो कहते हैं कि सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने वश कर राखे रामू। तो उन्होंने उस स्थिति से उस जाप को किया है, उतने मनोवेग के साथ में किया है कि प्रभु स्वयं आकर के उनके बंधन में बंध गए। अर्थात ये कहिए कि प्रभु उनकी प्रत्येक भाव पर रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये महावीर का भावार्थ है, अर्थात जिसके जैसा कोई जितेंद्रिय न हो, जिसके जैसा कोई बुद्धि में श्रेष्ठ न हो, जिसके जैसा कोई बल में श्रेष्ठ न हो, तो जो सभी गुणों में निपुण जो होता है उसको महावीर कहा जाता है। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं। महावीर विक्रम, विक्रम शब्द देखिए, वैसे तो साधारण भावार्थ में देखा जाए तो पराक्रमी कहा जाता है, साहसी कहा जाता है, जो निर्भय रह करके कार्य करे, जो किसी के भय में आकर के अपने मार्ग से न भटके, वो विक्रमी कहलाता है। हाँ, विक्रमी है। जैसे कि आप श्री हनुमान जी महाराज को देखें तो जिस समय वो लंका पार करके लंका में जा रहे थे समुद्र पार करके, तो समुद्र पार नहीं हुआ उससे पहले विपत्तियां आ गई है। पहले ही वो पर्वत आकर के मैनाक खड़ा हो गया कि प्रभु विश्राम कर लीजिए है। तो ये पर्वत क्या है? वासनाएं हैं। पर्वत क्या है? कामनाएं हैं। आप जैसे ही प्रभु मार्ग में चलेंगे तो आपको तुरंत दिखाई देगा कि मेरी सुगमता का ये मार्ग आ गया, अब ये मुझे मिल गया, अब मुझे बंद कर देना चाहिए है। तो ये मैना क्या है? आपके सुख हैं। आपको जरा से सुख मिले, आपने भक्ति बंद कर दी। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं, मैं ये नहीं करूंगा है। राम काज कीने बिनु मोए कहाँ विश्राम। तो जब तक मैं राघवेंद्र का काम नहीं कर लूंगा तब तक मुझे विश्राम नहीं मिलेगा। तो उन्होंने विश्राम नहीं किया। फिर सुरसा मिली, सुरसा नाम अहिन के माता। तो सुरसा मिली तो सुरसा ने कहा मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हनुमान जी ने कहा खा जाओ है। जो जन भरते बदन पधारा, कपितन कीन दुगन विस्तारा, सोरह जो जन मुखते भयउ, तुरत पवन सुत 32 भयउ है। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून का रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा ने अपने रूप को बढ़ाया, हनुमान जी उससे डबल कर दिया। जब बहुत विशाल स्वरूप उस सुरसा ने ले लिया तो हनुमान जी तुरंत छोटे से बन करके और उसके मुख से निकल करके बाहर आ गए। तो ये विक्रमी की पहचान है, साहसी है। आपको जैसे कि उस दिन भी मैं कह रहा था कि आपको आप जब आप बड़े हो जाएं तो बड़े से छोटा होने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। आप तुरंत हो जाइए क्योंकि आपके कार्य की सिद्धि हो रही है। तो हनुमान जी जो इतने विशाल हो गए थे वो एक क्षण में छोटे से बन करके उसके मुख से निकल करके आ गए, अपने कार्य को सिद्ध कर लिया। और उससे वो सुरसा प्रसन्न हो गई कि आप तो बुद्धि में बड़े ही निपुण हैं, आपको तो लंका में कोई रोक ही नहीं सकता है। तो ये दूसरी विपत्ति आई, लेकिन उसमें भी हनुमान जी रुके नहीं। हाँ, एकदम पराक्रम उनका बना रहा, विक्रमी वो बने रहे। तीसरा, जैसे ही वो आगे बढ़े तो वो राक्षसी उसने एकदम से परछाई के रूप में पकड़ा और वो नहीं खाना चाहा। उसका काम ही था कि जो भी पक्षी निकले उसको पकड़ के खा जाना। तो उसने हनुमान जी के साथ भी वही छल किया। हनुमान जी उस बात को समझ गए तो उन्होंने उसका भी वहां पर संहार किया। तो कहने का भाव है, जब भी आप प्रभु कार्य के लिए जाते हैं, अर्थात जब भी आप भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तो आपको संसार की नाना प्रकार के साधन आकर के आपके उस मार्ग में बाधक बनते हैं। अगर आप उन मार्गों को पार कर गए तो आप लंका में पहुंच जाओगे, अर्थात अपने लक्ष्य पर पहुंच जाओगे। और आप प्यारे वहीं भटक गए तो फिर आपका जो मार्ग है वो भटक जाएगा, आप वहीं पर रह जाएंगे। तो जो विक्रमी की पहचान वो ये है कि वो अपने कार्य को साहस के साथ करे, उसमें निर्भयता आए, उसमें भय नहीं आना चाहिए। किस प्रकार से कि आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति बढ़िया एक बंदूक टांग करके चला जा रहा है, निकला जा रहा है, अचानक से कुत्ते और भौंकना शुरू हो गए और भौंकना शुरू हो गए, वो थर थर कांपने लगा। किसी ने पूछा भाई इतना डर क्यों रहे हो, क्या बात है? बोले देखते नहीं हो सामने से कुत्ते भौंक रहे हैं। अरे भैया, जब तुम्हारे पास इतना बढ़िया हथियार है उसके साथ में तुम हो तो इसका मतलब यह कि हथियार भले ही तुम्हारे पास हो लेकिन विक्रमी तुम नहीं हो। अंदर से अगर तुम्हारे अंदर साहस है तो आप उनका मुकाबला कर सकते हैं। इतना बढ़िया हथियार टांगने के बाद भी एक आप कुत्ते से भय मान रहे हैं तो इसका मतलब आप विक्रमी नहीं है। आपके पास अस्त्र शस्त्र भले ही कितने ही हो लेकिन आपके अंदर जो साहस होना चाहिए, जो पराक्रम होना चाहिए वो नहीं है। तो हनुमान जी ऐसा नहीं कि केवल बल ही बल था, है वो विक्रमी भी थे। ऐसा नहीं थे केवल महावीर थे, उनके अंदर विक्रम भी था, उनके अंदर पराक्रम भी था, उनके अंदर साहस भी था, मुकाबला करने की सामर्थ्य थी। स्थिति चाहे कोई भी हो, आपको स्थिति को नहीं देखना है, आपको तो प्रत्येक स्थिति के सामने अपने आप को चट्टान की तरह खड़े रखना है। तो वो किसका काम है? विक्रमी का काम है। जब तक आपके अंदर यह नहीं होगा तब तक आप उस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा,
एक और दृष्टांत है इसके अंदर कि उसमें कहा गया है कि आप अच्छे होना एक अलग बात है और बहुत अच्छे होना ये अलग बात है। किस प्रकार से? एक पति और पत्नी है, पति पत्नी का प्रत्येक बात का ख्याल रखता है, खाने से, पहनने से, सोने से, जाने से, आने से, प्रत्येक कार्य का। लेकिन एक दिन जैसे ही घर के बाहर निकला, घर के बाहर जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, उसी समय चोर आ गए। और चोर आ गए, चोरों ने जब पत्नी के ऊपर प्रहार किया और उसके जो भी उसने वस्त्र आभूषण जो पहन रखे थे गोल्ड वगैरह के, उन्हें छीनना चाहा। और यह देख करके पति अंदर घर में घुस गया, क्योंकि उसके अंदर पराक्रम तो था ही नहीं, साहस था ही नहीं। वो अंदर घुस गया, वो पत्नी से सबको जेवर वगैरह ले गए। उसके बाद में पत्नी घर पर आई, उसने कहा तुम बाहर क्यों नहीं आए थे? कि देवी मैं आता कैसे, मेरे अंदर वो विक्रम नहीं था, वो पराक्रम नहीं था। अगर उस पत्नी से कोई पूछे कि आपके पति कैसे हैं, तो पत्नी कहेगी अच्छे तो हैं लेकिन बहुत अच्छे नहीं है। क्योंकि अच्छे हैं इसलिए क्योंकि हर बात का ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छे इसलिए नहीं है क्योंकि प्रत्येक स्थिति में मेरे साथ खड़े नहीं होते। तो कहने का भाव यह है कि आप प्रत्येक स्थिति में खड़े रहें, चाहे कैसी भी स्थिति हो, आपको स्थिति से घबराना नहीं चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग फोन करके कहते हैं कि महाराज जी हमारे साथ ये समस्या चल रही है और हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, अब हम ये झेल नहीं सकते। तो प्यारे, आपको उन स्थितियों से घबराना नहीं। आप हनुमान जी से सीखिए ना। वो कहते हैं जब तक आपके अंदर विक्रम नहीं होगा, जब तक आपके अंदर पराक्रम नहीं होगा, जब तक आपके अंदर स्थिति से झगड़ने की सामर्थ्य नहीं होगी, तब तक आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। आपको प्रत्येक स्थिति से लड़ना आना चाहिए। स्थितियां, परिस्थितियां सबके साथ बनती हैं, लेकिन आगे वही बढ़ पाता है जो उन स्थितियों से अच्छे से लड़ पाता है, उनको समझ पाता है, उनको लड़ करके शांत कर पाता है। तो कहने का भाव है आपके अंदर पराक्रम होना चाहिए, आपके अंदर वो स्थिति होनी चाहिए कि आप उस स्थिति से के माध्यम से, अपने बुद्धि के माध्यम से उस स्थिति से पार पा जाएं, उस स्थिति से निकल जाएं। तो ये होना चाहिए। तो महावीर विक्रम बजरंगी। बजरंगी शब्द देखिए बड़ा अद्भुत है, बड़ा विलक्षण है। बजरंगी एक अर्थ तो यह है कि जिसके शरीर का प्रत्येक अंग वज्र के समान हो, वज्र अंगी है। बजरंगी को अगर आप अलग अलग करेंगे तो वज्र और अंगी, अर्थात जिसका शरीर का प्रत्येक भाग वज्र के समान हो, वो बजरंगी है। दूसरा अगर देखते हैं तो अर्थात जिसके शरीर पर प्रहार करने से भी वज्र भी कुंठित हो जाए, टूट जाए, वो बजरंगी है। जैसे कि इंद्र ने जब प्रहार किया तो ऐसा नहीं है कि वज्र को कोई नुकसान हुआ, वो भी टूट गया, झड़ गया, कुंठित हो गया। तो कहने का भाव है बजरंगी वो है जिसके शरीर के ऊपर आप वज्र का भी प्रहार करें तो वज्र भी खंडित हो जाए, वो बजरंगी है, उसको बजरंगी कहा जाता है। अर्थात आपकी मन की स्थिति और आपके शरीर की स्थिति, आप अपने आप को स्थितियों के साथ इतना झगड़िए, स्थितियों के साथ इतना लड़िए कि आपका जो मन है वो भी वज्र के समान हो जाए, एकदम इस तरह का हो जाए कि स्थिति चाहे कोई भी हो, स्थिति आकर के उससे कुंठित हो जाए, लेकिन आपका मन कुंठित नहीं होना चाहिए। हमें हनुमान जी शिक्षा देते हैं। और ये कब होगा? जब आप महावीर होंगे। ये कब होगा? जब आप पराक्रमी होंगे, जब आप विक्रमी होंगे, तो आपके अंदर बजरंगी का प्रभुत्व अपने आप जागृत होगा। तो बजरंगी बनने के लिए पहले आप महावीर बनिए, महावीर बनने के लिए आप पराक्रमी बनिए, और उसके बाद आप पुनः आप बजरंगी बन जाएंगे। बजरंगी बनने का भावार्थ केवल और केवल इतना है कि आप अपने मन को इतना संयमित करिए कि दुनिया की चाहे कोई भी स्थिति हो, आपका मन डगने नहीं चाहिए, आपका मन की स्थिति इधर उधर डोलनी नहीं चाहिए। आप स्थिर भाव के साथ में उसको झेलिए, सामने उसको स्वरूप को झेलिए। तो आगे आता है महावीर विक्रम बजरंगी और कुमति निवार सुमति के संगी। देखिए ये बड़ी विलक्षण बात कही है, कुमति निवार सुमति के संगी। कुमति और सुमति ये सबके अंदर रहती है। ऐसा कोई भी नहीं जिसके अंदर कुमति हो और ऐसा कोई नहीं जिसके अंदर सुमति हो, ये दोनों रहती हैं। हाँ, हर व्यक्ति के अंदर रहती हैं, लेकिन जिसको जैसा संग मिलता है वैसा ही प्रभाव उसका हो जाता है। कुमति का संग मिलेगा तो कुमति प्रभावित हो जाती है, और सुमति का संग मिलेगा तो सुमति प्रभावित हो जाती है। हाँ जी, विभीषण जी कहते हैं कि सुमति कुमति सबके उर रही, और नाथ पुराण निगम अस कहीं।
जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तो कुमति और सुमति सबके अंदर रहती हैं, यही 18 पुराणों में कहा गया है। 18 पुराणों का जो सार है वो यही है कि भैया आपके अंदर सुमति भी है और आपके अंदर कुमति भी है। केवल फर्क कितना है कि जहां सुमति रहेगी वहां पर संपत्ति होगी, वहां पर धन होगा, वहां पर यश होगा, वहां पर लक्ष्मी होगी। जहां सुमतता संपत्ति नाना, नाना प्रकार की संपत्तियां देखेंगे आप। क्यों? क्योंकि वहां सुमति है, एकत्रता है, आपस में प्रेम है, स्नेह है, प्यार है। तो उसका प्रभाव यह है कि आप उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होते हैं, आपका यश बढ़ता है, आपकी कीर्ति बढ़ती है, आपका मान बढ़ता है, आपका सम्मान, सब कुछ बढ़ता है। नाना प्रकार की जो भी संपत्ति, जो भी भौतिकवाद में दिखाई देता है, वो सब आपको मिलता है। कब मिलता है? जब आपके अंदर सुमति होती है। और जहां कुमति होती है वहां क्या होता है? जहां कुमतता विपत्ति नादना। कुमति का भावार्थ है कि कुमति आने मात्र से ही विपत्तियों का आगमन हो जाता है। जहां आपकी बुद्धि विपरीत हुई कि मान लीजिए कि आपने स्वयं ही विपत्तियों को निमंत्रण दे दिया है और वो विपत्तियां आपके जीवन में उथल पथल मचाने लगती है। ये सब आपको अनुभव है। हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बनती है अथवा हम दूसरों के जीवन में देखते हैं। हर बात जरूरी नहीं कि आपके जीवन में घटित हो। बहुत सारी ऐसी बातें जिन्हें हम दूसरे से सीख करके अपने अंदर सुधार कर लेना चाहिए समय के रहते हुए। तो विभीषण जी कहते हैं सुमति और कुमति सबके अंदर रहती है। तो सुमति क्या है और कुमति क्या है? और हनुमान जी का कार्य है कुमति निवार सुमति के संगी है। कुमति जब आपके अंदर आ जाए, मति सुमति अच्छी मति, कुमति गला खराब जो है बुद्धि वो कुमति है और जो अच्छी बुद्धि है वो सुमति है। हाँ, मति माने बुद्धि होता है। तो कहने का भावार्थ है हनुमान जी का काम है कुमति निवार सुमति के संगी। वो आपकी जो कुमति है अर्थात जो कुबुद्धि है उसका निवारण कर देते हैं। कैसे? आप देखिए सुग्रीव को। सुग्रीव जी पहले बहुत ज्यादा परेशान थे, तो ऋषिमुख पर्वत पर रहते थे। तो हनुमान जी से उनकी भेंट हुई तो हनुमान जी ने कहा भाई ये तुम्हारा हम कार्य करा देंगे। राम जी से मित्रता करवाई और बाली को मरवा दिया। जब बाली मार दिया गया, प्रभु ने कहा आप राज्य अपना करिए और हमारी सीता की खोज करिए। तो जैसे ही प्रभुता मिली, राज्य मिला, पद मिला, सुग्रीव भूल गए कि मुझे प्रभु का कोई कार्य भी करना है। तो कुमति हो गई ना, प्रभु के कार्य को आप भूल गए तो इससे बड़ी कुमति और क्या होगी। तो उस समय जब सुग्रीव भूल गए तो हनुमान जी गए हैं और हनुमान जी ने जाकर के उन्हें समझाया सुग्रीव जिसकी कृपा के प्रभाव से आप इस राज्य को भोग रहे हो, इन आपके जो भोग हैं इनको आप भोग रहे हैं, अगर आप उस प्रभु का ही कार्य नहीं करेंगे तो ये भोग भी व्यर्थ हो जाएंगे। है? तो उन्हें भान हुआ कि आप हनुमान जी सही कह रहे हो, इन सब के मोह में पड़ करके मुझे प्रभु कार्य नहीं भुलाना चाहिए। तो जो कुमति थी, कुमति निवार सुमति के संगी, तो और जो कुमति जो बनी थी उस समय सुग्रीव जी की, उसको दूर किया और प्रभु श्री राम के चरणों में ला करके उन्हें स्थापित किया। तो हनुमान जी को कुमति निवार सुमति के संगी कहा जाता है। दूसरा देखिए, जीवन में जब जब आपके सुमति रहेगी आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सुमति का होना ही आपके जीवन में आपकी संपन्नता का प्रतीक है। कोई एक परिवार था, उस परिवार में माँ लक्ष्मी विराजमान रहती थी और ब्राह्मण परिवार था और बहुत ही पूजा पाठी लोग थे। एक दिन प्रातःकाल की वेला में ब्राह्मण ने देखा कि कोई एकदम सुंदर स्वरूपवती और सौभाग्यवती स्त्री घर से जा रही है। प्रणाम किया, पूछा आप कौन है? उन्होंने कहा मेरा नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी जी, फिर आप कहाँ जा रही हैं? कि मेरा नियम है कि मैं बहुत समय तक एक जगह नहीं रुकती हूं, तो मुझे जाना होगा। तो उन ब्राह्मण ने कहा कि माता मैंने तो आपकी बहुत सेवा पूजा अर्चना की है, फिर भी आप मुझे छोड़ करके क्यों जा सकती हैं? अगर कोई कमी रह गई हो तो आप मुझे बताइए। तो माँ लक्ष्मी ने कहा कमी कोई नहीं रही, लेकिन मेरा नियम है कि मैं बहुत ज्यादा देर तक रुक नहीं सकती, लेकिन हाँ मैं तुम्हारी इस पूजा से, अर्चना से, आराधना से प्रसन्न हूं, तो तुम कोई एक वरदान मुझसे मांग सकते हो जो तुम्हारा मन करे। तो ब्राह्मण ने कहा मैं अभी तो नहीं मांगूंगा, आप आज जा रही हैं तो एक दिन और रुक जाइए, आप कल जाइएगा, मैं अपने परिवार में सलाह कर लूं, सबसे पूछ लूं कि भाई क्या चाहिए हमें। लक्ष्मी ने कहा ठीक है, आप कल का कर लीजिए। जब परिवार में ब्राह्मण देवता पहुंचे तो पत्नी से पूछा भाई
ऐसे ऐसे माँ लक्ष्मी मिली और वो कहती हैं कल हम आपके यहाँ से चले जाएंगे। जा तो आज ही रही थी, मैंने एक दिन का समय ले लिया, तो क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप उनसे कहिए कि वो हमें और कम से कम 100 कुंटल स्वर्ण प्रदान कर दें ताकि हम 2-4 पीढ़ी तक खाते रहेंगे। उधर उसका बेटा बैठा था, उसने कहा नहीं नहीं, स्वर्ण वर्ण की आभूषण जरूरत नहीं है, आप उनसे कहिए कि वो 100-200 करोड़ रुपए हमें दे जाएं ताकि हमारा जीवन आगे कट जाएगा। लेकिन उनमें ही उस बेटे की जो बहू थी, उसने कहा पिताजी अगर मुझे आज्ञा मिले तो मैं कुछ कहूं, कहो बेटा। तो उसने कहा पिताजी अगर आप माँ लक्ष्मी से लेना ही चाहते हैं तो उनसे केवल एक वस्तु मांगिए कि माँ आप हमारे ऊपर कृपा करिए, हमें जीवन में कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल हमारे जीवन में सुमति बनी रहे। माँ लक्ष्मी से जब ये बात के लिए उसने कहा तो परिवार के सभी सदस्यों को वो बात अच्छी लगी कि बात तो सही है भाई, पैसा है आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा, जो आप स्वर्ण मांग रहे हैं वो भी आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा, लेकिन आपने सुमति मांग ली तो वो फिर जीवन में खत्म होने वाली नहीं है। तो ब्राह्मण देवता ने कहा ठीक है। अगले दिन माताजी पुनः मिली उसे, उसने कहा, माताजी ने पूछा कि तुमने कुछ विचार किया? कि हाँ माँ विचार किया। बोलो क्या चाहिए? बोले माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे जीवन में सुमति दे दीजिए। माता मुस्कुरा गई और कहने लगी बेटा इसका भावार्थ तो यह है कि मुझे आपके यहाँ जीवन पर्यंत रहना होगा। क्यों? क्योंकि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, अर्थात जहां सुमति होगी वहां पर मुझे रहना ही होगा, वहां से मैं छोड़ करके जा ही नहीं सकती। इसलिए आप जीवन में कभी भी प्रकाश डाल करके देखिए, जब जब आपकी बुद्धि विकृत होती है, जब जब आपके मन में दुर्भावना प्रकट होती है, तब तब आप देखते हैं कि आप उस लक्ष्मी से, आप उस धन से, उस वैभव से धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो हनुमान जी महाराज का कार्य केवल और केवल एक है कि कुमति निवार सुमति के संगी, ये कुमति को, कुबुद्धि को दूर करके सुबुद्धि आपको प्रदान करते हैं। और जब तक आपके साथ में हनुमान जी की ये कृपा रहेगी तब तक आपके जीवन में कुछ भी ऐसा घटित होने वाला नहीं जिससे आपको कोई कष्ट मिले, कोई पीड़ा मिले। आइए इस प्रकार से आज हमने इस सुंदर सी चौपाई का वर्णन श्रवण किया। आशा करते हैं कि आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। जी जी, नहीं निश्चित तौर पे आपने बहुत अच्छी व्याख्या की आचार्य जी। और एक तो जीवन का ये मूल मंत्र ही होना चाहिए कि जहाँ कुमति तहाँ, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जी जी, सुमति तो बना के रखनी ही चाहिए। और निश्चित तौर पे जब हनुमान जी की कृपा हम पे होती है तो ये सारी अच्छाइयाँ, सारे जो चारित्रिक गुण है वो हमारे अंदर एक एक कर घर करने लगता है। और हनुमान जी की कृपा इसी को तो कहते हैं। जी जी बिल्कुल। और निश्चित तौर पे हनुमान जी इस कृपा के जरिए फिर से एक बार कहना होगा, सब सुख लहें तुम्हारी शरण, सब सुख प्रदान कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। अब आगे की कड़ी में हम लोग आगे की व्याख्या। जी बिल्कुल। जय सिया राम।